एक आदमी ने सोने का एक जादुई बीज बोया। उसकी पत्नी ने जैसे ही उस गमले में पानी डाला, अचानक वह छोटा सा पौधा तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उसने गमले को तोड़ दिया और दीवार के सहारे ऊपर छत तक फैल गया। रात होते होते उस बेल पर 3 विशाल सुनहरी लौकियां उग गईं। जब वे लौकियां पूरी तरह पक गईं, आदमी ने अपने नौकरों को बुलाया और सबसे बड़ी लौकी को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही लौकी को काटा गया, उसके अंदर से चूहे जैसी डरावनी चीख सुनाई दी। अगले ही पल वह सुनहरी लौकी जोरदार धमाके के साथ फट गई। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरे आंगन को घेर लिया। उसी समय हजारों की संख्या में चूहे लौकी के अंदर से निकलकर हर तरफ दौड़ने लगे। वे सीधे रसोई की ओर भागे। जब बूढ़े पति पत्नी को समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रसोई में रखा सारा चावल, भोजन और अनाज बदबूदार चूहों और गंदगी में बदल चुका था। दूसरी तरफ वी रेन का छोटा भाई दाइची बिल्कुल अलग स्वभाव का इंसान था। उसने भी अपनी जादुई लौकी को काटा, लेकिन उसके अंदर से सोना, चांदी और कीमती खजाना निकला। जब उसने ऊपर नजर उठाई तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल चुकी थी। दाइची को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो आंगन में गया तो उसने देखा कि वहाँ की सारी लकड़ी की चीजें कीमती सुनहरी लकड़ी से बनी थी। वह खुशी से झूम उठा। इतनी दौलत मिलने के बाद भी दाइची घमंडी नहीं बना। उसी दिन उसने अपने घर का चावल और खाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। उसकी पत्नी ने भी अतिरिक्त रेशमी कपड़े पड़ोसियों को दे दिए। जब उसके लालची भाई और भाभी को इस बात का पता चला तो वे तुरंत उसके नए महल में पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खुला, वे अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि फर्श भी शुद्ध सोने का बना हुआ था। लालची भाई की आंखों में लालच चमकने लगा। उसे हर तरफ सिर्फ सोना और गहने दिखाई दे रहे थे। मौका मिलते ही उसने चुपके से कुछ कीमती गहने चुरा लिए और घर लौटकर अपनी पत्नी से झूठ बोला कि ये सब उसके भाई ने उसे प्यार से उपहार में दिए हैं। उसी दौरान उसे एक और रहस्य पता चला। कुछ दिन पहले दाइची ने एक छोटी चिड़िया को सांप के मुंह से बचाया था। एहसान चुकाने के लिए उस चिड़िया ने उसे जादुई सुनहरी लौकी दी थी। ये बात सुनते ही लालची दंपत्ति के मन में बुरी योजना आ गई। उसी रात आदमी छत पर चढ़ गया और उसने जानबूझकर एक छोटी चिड़िया को घायल कर दिया। चिड़िया दर्द से तड़पने लगी। फिर वो आदमी नकली दया दिखाते हुए उसके घाव पर पट्टी बांधने लगा और बोला, जब तुम ठीक हो जाओ तो अगले साल मुझे भी वही सुनहरा बीज देना मत भूलना। कुछ समय बाद वो चिड़िया ठीक होकर अपने राज्य लौट गई। वहाँ उसने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनकर पूरा दरबार गुस्से से भर उठा। रानी समझ गई कि वो आदमी बहुत लालची और निर्दयी है, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक श्रापित सुनहरा बीज देकर आदेश दिया। बीज मिलते ही लालची आदमी ने उसे तुरंत अपने आंगन में बो दिया। रातों रात फिर से एक विशाल बेल उगाई और उस पर बड़ी बड़ी लौकियां लग गईं। अगली सुबह उसने नौकरों को पहली लौकी काटने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही लौकी फटी, लाखों भूखे चूहे बाहर निकल आए। वे सीधे अनाज के गोदाम में घुस गए और सारा चावल, गेहूं और भोजन गंदगी और बदबू में बदल दिया। फिर भी आदमी को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। लालच उसके दिमाग पर पूरी तरह छा चुका था। उसने दूसरी लौकी भी कटवा दी। इस बार तेज नीली रोशनी चमकी और उसमें से रहस्यमय योद्धा बाहर निकले। उन्होंने घर के सारे कीमती रेशम और धन को उठाया और उड़ गए। आदमी चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी उठाई और तीसरी लौकी पर जोरदार वार किया, लेकिन इस बार लौकी के अंदर कोई खजाना नहीं था। अचानक चारों तरफ घना धुंध फैल गया। तभी उसके सामने एक विशाल डरावना राक्षस प्रकट हुआ। वो जोर जोर से चीखने लगा और उस लालची दंपत्ति पर हमला करने लगा। डर के मारे दोनों कांपने लगे और चूहों के ढेर में छिप गए। जब राक्षस को लगा कि दोनों पूरी तरह डर चुके हैं,